एक लोगो डिज़ाइन करने के आप क्लाइंट से कितने चार्जेस ले सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम क्लाइंट की लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं या हमारे पास ये प्रोजेक्ट है तो हम उसको कितना बजट बताएं क्लाइंट को ताकि हमें वो प्रोजेक्ट दे सके। तो आज की वीडियो हम सीखेंगे कि एक लोगो डिज़ाइन करने के लिए आपको एटलीस्ट कितने चार्जेस लेने चाहिए या आपका बजट कितना होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखें स्टूडेंट्स कि मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ग्रेट क्वालिटी फॉर ग्रेट प्राइस। अगर मैं आपको ये कह दूँ कि आप एक लोगों का 5,000 चार्ज करें या 10,000 चार्ज करें या 15,000 चार्ज करें, तो ये तो मैं एक आपको फिगर बता रहा हूं कि इस रेंज में आपको चार्ज करना चाहिए। लेकिन प्रोजेक्ट की नोयत क्या है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं या क्लाइंट को किस तरह का काम की, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपके सामने मेरा एक डिजाइन अभी आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, AGR मल्टी सर्विसेज LLC। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने क्लाइंट से $50 चार्ज किए हैं। ऑलराइट, और ये डिजाइन बेसिकली ज्योमेट्रिकल बेस्ड डिजाइन है, ग्रिड की मदद से बनाया गया है, स्ट्रोक की मदद से बनाया गया है। अब इस डिजाइन से आप अंदाजा लगा लें कि मैंने इसमें कितना काम किया है और मैंने $50 मतलब पाकिस्तानी आई थिंक 12-13 हज़ार बनते हैं। इसके बाद आप सबके सामने एक और डिजाइन जो स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसका नाम है क्लाउडिया माटा। ये बेसिकली एक रियल एस्टेट का बिजनेस था क्लाइंट का और इसके लिए मैंने 3-4 कॉन्सेप्ट्स डिजाइन किए हैं। आप जैसा कि मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, पहला कॉन्सेप्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड। अब इस लोगो में क्या बेसिकली था कि उस क्लाइंट ने मुझे कहा था कि उसको एक बड़ा ही टाइमलेस मिनिमलिस्ट लोगो चाहिए जो टू द पॉइंट हो, सिंपल हो। और मजे की बात यह है कि जो उसके नाम के इनिशियल लेटर्स हैं उस बिहाफ के ऊपर आपने आइकन डिजाइन करना है ताकि रियल्टर की फील दे, रियल एस्टेट की फील दे। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने क्लाइंट से $100 चार्ज किए हैं और पाकिस्तानी आई थिंक ये 32-33 हज़ार रुपये बनता है। इसके बाद आप मैं स्क्रीन पे देख सकते हैं जोस होम हेल्प। अब ये लोगो बेसिकली क्लाइंट ने मुझे खुद आइडिया दिया, क्लाइंट ने मुझे खुद एक रफ कॉन्सेप्ट दिया कि उसको इस तरह का लोगो चाहिए। अब मैंने क्या किया, उसके कॉन्सेप्ट को जस्ट डिजिटलाइज किया या मैं कह सकता हूँ कि इलस्ट्रेटर में आके उसको ट्रेस किया। लेकिन इस प्रोजेक्ट के मैंने क्लाइंट से $30 चार्ज किए। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के, सम टाइम ऐसा होता है कि हमें क्लाइंट को कस्टम ऑफर भेज के ना ऑर्डर लेना पड़ता है। मैक्सिमम क्या होता है कि क्लाइंट डायरेक्टली आपकी गिग के ऊपर ऑर्डर प्लेस करता है। अब गिग की स्टार्टिंग प्राइस डिपेंड करती है आपने किस कैटेगरी में आप काम करें। मिसाल के तौर पर अगर मैं मिनिमलिस्ट या टेक्स्ट बेस्ड लोगो डिजाइन की कैटेगरी में काम करूं तो मेरी स्टार्टिंग प्राइस $15 होगी, 15, 35, 60 या 70। इसी तरह अगर मजीद में 3D में काम कर रहा हूं तो मेरी स्टार्टिंग प्राइस $25, $60 एंड $90 इस तरह की प्राइसेस में रख सकता हूं। डिपेंड करता है कि लोगो डिजाइन के साथ साथ आप कौन कौन से और पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं क्लाइंट को। सिर्फ लोगो डिजाइन करने के नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मार्केट में काम करते हैं तो आपको क्लाइंट को लोगो भी देना पड़ता है, उसके साथ ट्रांसपेरेंट फाइल भी देनी पड़ती है, उसके साथ आपको वेक्टर फाइल्स भी देनी पड़ती हैं, 3D मॉकअप, स्टेशनरी डिजाइन, सोशल मीडिया किट। तो ये भी सारी चीजें एक पैकेज में इंक्लूड होती हैं। इस बिहाफ के ऊपर भी आपके जो प्रोजेक्ट की प्राइस है वो इंक्रीज होती है। लेकिन लोगो डिजाइन करने के लिए एटलीस्ट मैं कहता हूं कि अगर आप अच्छे डिजाइनर हो, एटलीस्ट आपको सेंस है कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है, डिजाइन एलिमेंट्स किस तरह के होने चाहिए, तो एटलीस्ट आपको 5,000 से तो स्टार्ट अप लेना चाहिए। 5,000 से अप टू आप जितना लाख 2 लाख तक लेके जा सकते हैं, ये आपकी अपनी हिम्मत है। इसके बाद आप सबके सामने मेरा एक और डिजाइन जो स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा है, 3 किंग्स। अब बेसिकली इस डिजाइन में क्या है, ये एक बार्बर शॉप का लोगो था, लेकिन इस लोगो में क्या प्रॉपर्टीज थी कि ये लग्जरी है, 3D में है और इसमें डिटेल्स हैं, डिटेल काम किया गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट्स मैंने अप्लाई किए हैं। इसके अलावा जो डिज़ाइन को पॉप अप किया गया है मजीद 3D बनाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे मैं वो टैगलाइन इंक्लूड करूंगा, ग्रेट क्वालिटी फॉर ग्रेट प्राइस। और इवन इस क्लाइंट ने मुझे $30 या $40 टिप भी पे की हुई है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं या आपके काम की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि स्टूडेंट्स आप डिजाइन की प्रेजेंटेशन अच्छी रखें। अगर क्वालिटी बेशक कम है लेकिन जब प्रेजेंटेशन आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो क्लाइंट देखते साथ ही कहेगा यार वाकई में इसने वाकई में कुछ हमें दिखाया हुआ है, कुछ ना कुछ प्रेजेंट किया हुआ है। तो उस बिहाफ के ऊपर भी मैक्सिमम चांस होते हैं क्लाइंट्स आपको ज्यादा पे कर दे। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास जिसमें हमने सीखा कि आपको लोगो डिजाइन करने के कितने चार्जेस लेने चाहिए। तो मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।